हाय गाइस। और अपने इस सेक्शन में अब लोग हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर एक लाभ हानि का। तो बेसिक हर चैप्टर का हम लोग लगभग देख लेंगे और यही प्रयास करेंगे कि जो भी आया है कहीं एग्ज़ाम में आपके एसएससी जीडी में, प्रयास करेंगे कि उन क्वेश्चन से आप ज़रूर जो है रूबरू हो जाएं, जिससे आपको अगर एग्ज़ाम में उस पैटर्न को फॉलो करता है तो आप लोग थोड़ा अच्छा कर पाएँ। बाकी देखते रहिए, कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ जो है आप कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको हेल्प ज़रूर किया जाएगा। चलिए देखते हैं, अभी हमारे पास समय कम है तो थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक ज़रूर देखने का प्रयास करेंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि ज़्यादातर ये देख लें कि जो एग्ज़ाम में हमारे आया है, ठीक है, क्वेश्चंस को। अभी जैसे यहाँ पे एक देख रहे हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये लाभ हानि का सेक्शन शुरू हो रहा है। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 84% हो तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है क्या क्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य का कह रहा है। देखो, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 84% है। इट मीन्स अगर विक्रय मूल्य 100 है तो जो है क्रय मूल्य है 84 है। मेरे कहने का मतलब समझिए। तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, ठीक। और क्रय मूल्य हमको पता है 84 है, तो क्रय मूल्य रखो नीचे और दोनों के बीच अंतर जो होता है वही तो लाभ होता है। सबको पता होगा ना कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ होता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को निकाला तो आया 16। इसी को प्रतिशत में बदलना है क्योंकि प्रतिशत लाभ चाहिए। इसी को जब प्रतिशत में बदल दो आप लोग, ठीक है, और काटो। अब 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, ये बना 21। तो इतना कितना बन के आया, 400/21 बन के आया। तो 400/21 को काटेंगे तो यही कुछ कट पिट के निकलेगा, ठीक है। कैसे कटेगा, 400/21। अब आप काट लीजिएगा, 21 एकन्नम 21 कटेगा, ठीक है, 21 एकन्नम 21 कटेगा, 19 बचेगा, 190 हो जाएगा तो 9 बांट जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या होगा, 1 बचेगा, 1/21 हो जाएगा। आप लोग आराम से क्वेश्चन को करिएगा और आंसर सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, मैं दोबारा इसी क्वेश्चन को एक आध और पैटर्न बना के देता हूँ आपको। कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 70% है। इट मीन्स अगर विक्रय मूल्य जो है वो 100 है तो क्रय मूल्य क्या है, 70 रुपये है। अब इस पर लाभ कितना होगा, हमेशा लाभ क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा है, 30 रुपये ज़्यादा है। और लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। इसको लिख लिया 70 पे और चेंज कर दिया परसेंट के परसेंटेज में, 3/7 बन के आया, 300/7 बन के आया। अब इसको आप लोग काट दीजिए, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 भी हो गया, ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया और 6/7 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाइएगा तो बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर कहेंगे तो या तो क्वेश्चन और इसी भी बना देंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख लें। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है, एक वस्तु रुपये 350 में खरीदी गई और 500 रुपये में बेची गई तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने में आपको, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। इतना इजी सा क्वेश्चन आया और 2 बार आया, 21 के सेट में 2 बार आया। एक दिन आपको 2 दिसंबर को देखने को मिला था, एक दिन 26 नवंबर को क्वेश्चन ये देखने को मिला। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो 350 रुपये की कोई चीज़ खरीदी गई, यानी इसका क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 350 है, और 500 में बेच दी गई, यानी विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 500 है। तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा 150 रुपये का। दोनों के बीच अंतर देख लीजिए, 150 का यही लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। और इसको लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पे, ठीक है, हमेशा लाभ क्रय मूल्य पे होगा। काट दिया तो 5 दूनी 15 और 5 7 35, तो 3/7 आ गया। तो 3/7 को जो है आप लोग इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। काटिए, कितनी बार जाएगा, इसको 300/7 लिख दीजिए और काट दीजिए, 7 चौक 28, जो भी है 42.86 आ रहा है। कैसे किया जा रहा है, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे सकता है कि 400 की चीज़ को 500 में बेच दिया गया तो लाभ क्या हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये का आपको डायरेक्ट अंतर दिख रहा है और कितने पे, 400 रुपये पे। बेस हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा। 400 1/4 आया, 1/4 को जो परसेंटेज में करेक्ट करते हैं कितना आता है, 25%। तो कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और कहेंगे तो और क्वेश्चन लगा दिया जाएगा, आराम से करते रहिए। देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, यानी फ्रीजर खरीदा, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद उसकी मरम्मत पर 2,500 रुपये खर्चा कर दिया, यानी तो 2,500 रुपये खर्चा किया और इसे इतने में बेच दिया। अब देखिए, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा, बहुत आसान है, लेकिन समझिए कि जैसे मैं बोलूँ कि मैंने 10,000 रुपये का कोई चीज़, यही 100 रुपये का मैंने कोई चीज़ खरीदा और उस पर 20 रुपये और खर्चा कर दिया घर तक लाने में, तो मुझे ये चीज़ कितने की पड़ी, 120 रुपये की पड़ी, ठीक है। भले ना इस पर क्रय मूल्य 120 हो, लेकिन ये 120 की ही पड़ी है लाने ले जाने में, ठीक।
तो अगर अब मैं 120 रुपये की चीज़ 100 रुपये पे बेचता भी हूँ, जितना इसका क्रय मूल्य है, तब भी मेरी हानि है, समझ लीजिए। अगर 100 रुपये की चीज़ को मैं अभी भी 100 रुपये पे बेच दूंगा तो हानि है, क्योंकि 20 रुपये मुझे तो खर्चा हो गया है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन ये होते हैं। जैसे क्वेश्चन ये करना है हमको कि अगर 1800 रुपये की चीज़ 18,000 रुपये की चीज़ थी और 2,500 रुपये हमने इसको बाद में खर्चा कर दिया मरम्मत में, तो 18 तो ये था ही 1800, 18,000 ये और 2500 रुपये ये दोनों जोड़ लीजिए, 10 के 0 2, इतना बन के आएगा। ठीक है, 20,500 रुपये का ये अभी वास्तविक मूल्य है इसका। और 20,500 रुपये की वास्तविक मूल्य की चीज़ को जो है आपको 12,300 रुपये में बेच देंगे, तो आप हमेशा हानि में रहेंगे। तो हानि कितने की, दोनों के बीच अंतर निकालिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर का निकालिए। 12,300 अंतर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 200, और 12 में से 20 में से हट गया तो यह 8200, यानी 8200 रुपये का नुकसान हुआ। और किस मूल्य पे, 20,500 रुपये पे। तो इसी को कन्वर्ट कर दीजिए, 20,500 पे अगर 1200 की हानि हो रही है तो इसी को कन्वर्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत है आपको? देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं इसी को प्रतिशत में। तो देखिए जो हानि हो रही है या जो रुपया हमको हानि हो रही है उसको लिखा ऊपर 8200, और कितने रुपए का था उसको लिखा नीचे 20 फिर 500, इसको लिखा नीचे। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा किया। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा। अब काट पीट लेते हैं, जो काट पीट के आएगा इसी को 205 पे काट लीजिए। 205 को जब काटेंगे तो 20 40 से 41 आएगा यहाँ पे, और इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, इसका जब करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यानी 42 गुणे 20, तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, इतना आएगा। यानी कि ये आएगा 164 0/41, ई जाएगा कितनी बारी, 4 बार, यानी कि 40% आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब इसी से चीज़ को नीचे यहाँ किया गया है, देख लीजिए सेम चीज़ दोबारा किया गया है कि रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य इतना था, इतना खर्चा लगा तो टोटल इतने का पड़ा। ठीक है, फिर विक्रय मूल्य इतना है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर निकाला तो हानि हो रही है, क्योंकि हमको देखा गया कि विक्रय मूल्य हमारा कम था। और हानि का प्रतिशत बदलने के लिए ऊपर उसको रखा, नीचे क्रय मूल्य, ऊपर कितना हानि हुई उसको रखा, नीचे क्रय मूल्य, और 100 से गुणा कर दिया, वो परसेंट में कन्वर्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी भी दे सकता है, तो तैयार रहिए ऐसे क्वेश्चन। और ऐसे बेसिक से ही आएंगे, खाली कैलकुलेशन करने में आपको हो सकता है समय लग जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति ने एक पुरानी वस्तु रुपये 5400 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्चा कर दिए, और इसके बाद इसने इसे 6300 में बेच दिया। तो अब आराम से आप देख पा रहे होंगे कि 5400 रुपये की चीज़ थी और 200 रुपये इस पर खर्चा हो गया। इट मीन्स ये चीज़ कितने की हो गई, 5600 की हो गई, और 5600 की चीज़ को 6300 में बेच दिया, तो लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 56 4 60 3 60, यानी 700 रुपये का इसे लाभ हुआ। कितने पे, 5600 पे। तो हमको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 7 56 1/8 आएगा, लेकिन परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज का मार्क, और 1/8 जब हो जाता है कोई चीज़ तो काटते हैं तो 12.5% आता है। डायरेक्ट फ्रैक्शन याद होता तो आंसर देते आप लोग भी। कैसे किया गया दोबारा करके देता हूँ मैं, या इन्हीं को देख लेते हैं, मैं क्यों करूँ। आराम से देखिए क्रय मूल्य दिया था इतना रुपये और मरम्मत पे लगा इतना, तो कुल लागत कितनी हो गई, इतना रुपए की, और वस्तु को बिका कितने का, इतना। तो लाभ कितना होगा, दोनों के बीच अंतर, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया तो हमको निकल के कितना आया, जो है जितना भी रुपया निकल के आया, यानी जो 700 रुपये निकल के आया, उसी को जब विक्रय मूल्य नीचे रख दिया और परसेंटेज का मार्क लगा के कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप कुछ बिल्कुल बेफिक्र होकर लगाइए। दूसरा क्वेश्चन था सेम इसी तरीके का, एक लाभ का एक हानि का। अभी ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कलाई घड़ी 15% लाभ पर रुपये 2300 में बेची गई, तो लाभ की गणना करना है। देखिए अगर कोई चीज़ लाभ के बाद, ये लाभ के बाद का मूल्य है, यानी कोई 15% लाभ पे बेच दी गई, यानी 115 पे पहुंच गई और 115 पे बेची गई, तो 230 रुपये में बेची गई। तो लाभ की गणना कीजिए, यानी कितने रुपए का लाभ हुआ है। यानी अगर 115 बराबर इतना है तो 100 बराबर कितना होगा, हमको इतना पता होना चाहिए। 115% पे है ये, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो 115 से 2% की वैल्यू निकल के, 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी, एक ही बार में काटेंगे तो 200 रुपये 20 रुपये निकल के आएगी। तो 100% की, यानी 1% बराबर अगर 20, तो 100% बराबर इतना हो जाएगा, इतने रुपए का। तो ये सामान था, ठीक, 2000 का, और 2000 का सामान 2300 में बिक गया, तो कितने का हुआ, 300 रुपये का लाभ हुआ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दूसरी भाषा में समझने का प्रयास करिए। मैं देखिए कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई 100 रुपये की चीज़ है, लेकिन ये मुझे बताया नहीं गया। सबसे पहले मुझे बोला गया कि मैंने 15% की लाभ पर चीज़ को बेचा तो 115 का बिक गया,
तो बताइए कि वो सामान कितने का था। तो यानी इसका मतलब मेरे पास 100 रुपये का सामान था और मैंने 15% लाभ पे बेचा, तभी तो 115 का बिका। तो 115 का बिका, तो दोनों के बीच अंतर जो है वही हमारा लाभ है 15 रुपये। यही हमको आंसर देना था। सेम इसमें भी, बस खाली इसकी भाषा दूसरी है कि बोला है कि 15% का चीज़ पे लाभ हुआ और 2300 रुपये में बेची गई। तो 15% का लाभ हुआ तो वस्तु पहुंच गई 115 पे, और 115 की चीज़ अगर 2300 में बेची गई है तो 100 की चीज़ कितने पे बेची जाएगी। कुछ मत करना, अगर डायरेक्ट भी करना चाहते तो नीचे 115 को भेज देते और बगल में 100 को भेज देते, उसके बाद काटते पीटते तो इसका क्रय मूल्य आ जाता। तो क्रय मूल्य आ जाता 2000। तो अगर किसी का क्रय मूल्य पता है और उसी का वस्तु का विक्रय मूल्य पता है तो लाभ नहीं मिल जाएगा कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 300 रुपये। कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत होगी तो दोबारा पूछिएगा, फिर से बता दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु को ₹5800 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को ₹2200 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कोई चीज़, अब ऐसा जब क्वेश्चन आता है किसी वस्तु को 5800 में बेचने पर होने वाला जो लाभ है वो इतने में बेचने वाली हानि के बराबर है, तो लाभ या हानि का रुपया बताना है, तो कोई समस्या नहीं है। जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो पहले इन दोनों को जोड़ के और आधा कर दो तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। डायरेक्ट याद रखो, मैं बता रहा हूँ, जब भी ऐसा आता है कि बेचने पर इतना लाभ होता है उसी के बराबर हानि होती है रुपए में, तो हमेशा इसको जोड़ के जब आधा करोगे तो क्रय मूल्य मिलेगा। तो आप जब इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 6 2 8000, और 8000 बटे 2 करोगे तो कितना आएगा 4000। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य आया 4000 रुपये आया। अब 4000 रुपये की चीज़ है, देखिए आपको क्रय मूल्य पता है कि वस्तु 4000 की है, तो क्या कह रहा है कि लाभ कितना होगा। देखिए 4000 से 5800 रुपये कितने ज़्यादा है, 1800 रुपये, और यही लाभ है आपका। डायरेक्ट आप बता सकते थे। मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आप दिखे तो आप क्या करिए, तुरंत डायरेक्ट दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए, आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। उसके बाद अगर हानि पूछ रहा है तब भी बराबर ही है, जब धन दोनों बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सब बराबर है तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है, अब इन कैसे लगाते हैं, ये लोग ऐसे लगाए हैं कि एक्स माइनस, मतलब 5800 रुपये में से जो है अगर हम लोग एक समान राशि को घटा देते हैं तो जो राशि आएगी, और वही सेम चीज़ किया गया है कि एक समान राशि में से जब 2200 रुपये को घटा देंगे जो राशि आएगी वो बराबर है। वही सेम काम इन्होंने किया है क्रय मूल्य को मान के। ठीक है, कहने का मतलब समझिए कि अगर क्रय मतलब विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य को घटाता हूँ तो जो लाभ आता है, कह रहा है कि सेम वस्तु के क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे जब हानि वाले, तो जो हानि आएगी ये दोनों बराबर है, क्योंकि लाभ और हानि दोनों बराबर है। यही बराबर करके भी लगा सकते थे, लेकिन मैं जो बताया ऐसे भी लगाइए, आराम से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजेश 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है। ठीक है, 1400 में एक साइकिल खरीदता है और उसे 40% हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए अगर 1400 की चीज़ 40% हानि पर बेची गई यानी 60% पे बेच दी गई, इसी को काट दीजिए आप तो ये कितना आएगा, ये कट के जो आता है ये आता है 3/5, और इसको काटें तो ये आएगा 20। तो ये 20 3 60 गुणे 14। ठीक है, और 6 चौक 24 के 4 हाथ लगा 2 और 6 का नम 6 2 8 0। इतना रुपए जो है इस वस्तु पे आएगा 840। ये देख लीजिए वस्तु का विक्रय मूल्य 6 जो है 1400 रुपये की चीज़ 40% हानि के बाद 840 की बिकेगी। समझ में आया कैसे किया गया। 2 3 3 बार ये पेपर में आ चुका है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या कह रहा है कि राजेश ने 1400 रुपये की साइकिल खरीदा और उसे 40% हानि पर बेचा। इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि आप 1400 लिखें, फिर 40%, फिर इसको कन्वर्ट करके निकाल लें। ठीक है, पैसा निकाल लें, तो आपको जितना हानि हुई है वो रुपया मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, तो जब काटेंगे तो कितना आएगा 14 14 दूना 28 28 दूना 56, और 56 के पीछे एक 0 1, 560 रुपये की हानि हुई। तो 1400 में से जब आप 560 को घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा 840। और यही सेम चीज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया। घटाना वाला केवल एक प्रोसेस आपका शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर यानी 1850 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है, सेम डिट्टो उसी वस्तु को 1600 में बेचने पर मिलने वाले लाभ का 2 गुना है। मतलब अगर किसी चीज़ को 1600 में बेचा जाता है तो जो हमें लाभ मिलेगा उसका दूना लाभ मिलेगा अगर हम लोग कितने पे बेच रहे हैं, 1850 में बेच रहे हैं। तो बात को समझिए
बहुत ही आसान तरीक़ों से आपको समझना होगा कि 1600 और 1800 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक। 1600 और 1800 बीच में कितना अंतर आ रहा है, तो आपको पता है 250 रुपये, और ठीक है, और 1600 रुपये तक 1 गुना अंतर है, यानी 1600 रुपये तक जो लाभ हो रहा है वो 1 गुना लाभ हो रहा है, और 1600 के बाद अगर उतना ही लाभ और हो रहा है तभी तो 2 गुना लाभ होगा। इट मीन जो वस्तु है, अगर 1600 में से आप जो यहाँ दुगने का लाभ और 250 घटा देंगे तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझिए, मैं आंसर तो मैं डायरेक्ट दे दूँगा, आपको भी आना चाहिए। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपये का कोई चीज़ है मेरे पास, ठीक है, और मैं जब 120 में बेच रहा हूँ तो जितना लाभ हो रहा है, ठीक है, 140 में बेचूंगा तो उसका दूना लाभ होगा। जितना यहाँ लाभ हो रहा है इसका दूना लाभ होगा जब मैं 140 का बेच रहा हूँ। इट मीन्स इसके बीच जो अंतर है 20 रुपये का, ये इसका 1 गुना लाभ है, क्योंकि 1 गुना लाभ यहाँ हो रहा है, इसी का दूना लाभ हो रहा है यहाँ पे। मैं कहने का मतलब मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ देखिए 20 रुपये का लाभ हो रहा था, तो यहाँ 40 रुपये का लाभ हो रहा था, दोनों के बीच अंतर कितने का था, 20 रुपये का। इससे 1 ही गुना ये ज़्यादा है, ठीक है, और 1 गुना ज़्यादा ही होता है 2 गुना। मतलब कह रहा हूँ कि 100 है और 1 गुना ज़्यादा कर दीजिए इसको, यानी 100 और कर दीजिए तो ये 200 हो जाता है, यानी इसका डायरेक्ट 2 गुना हो जाता है। बहुत आसान सा तरीका था, और नहीं तो दूसरा तरीका आपको समझना है तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए जो ये लगाए हैं, इन्होंने क्या लगाया कि 1850 रुपये में से एक समान राशि को घटाया, कि जो राशि घटाई उसी की दूनी राशि हमको घटानी है इस धन में से, ठीक है। नहीं समझ पाए तो वस्तु का लागत मूल्य निकल जाएगा। देखिए यहाँ इन्होंने जैसे लगाया ऐसे भी क्वेश्चन लग जाएगा कि एक आपको विक्रय मूल्य पता है 1850 रुपये, और इसमें से अगर हम लोग क्या करते हैं लागत मूल्य या क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो जो भी आएगा, ठीक है, सेम वही काम करते हैं कि 1600 रुपये में से जो आपका क्रय मूल्य है उसको घटा देते हैं, ठीक। 1600 रुपये में से क्रय मूल्य घटा देते हैं और इसका दूना कर देते हैं। जो यहाँ से निकल के आएगा इसका दूना कर देते हैं तो ये इसके बराबर होगा। ये भी एक तरीका है। देखिए कैसे है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 1850 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो हमने बता दिया कि 1850 रुपये में जो प्राप्त लाभ हो रहा है, यानी क्रय मूल्य घटा दिया तो ये जो लाभ हो रहा है, ये लाभ हो रहा है अगर 1600 रुपये में बेचने पर लाभ का दुगना है, यानी कि 1600 रुपये में अगर कोई चीज़ बेची जा रही है तो इसमें जो लाभ हो रहा है इसका या तो हम दूना कर दें और या तो इसका आधा कर दें, तो दोनों इक्वल होगा, ठीक। समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो मैसेज करिए। कह रहा है किसी वस्तु को 8440 यानी बेचने पर लाभ जो प्राप्त हो रहा है वो 20% का है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा देखते मार देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में तो सोचना नहीं चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि 84 इतने में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी वस्तु पहुंच गई 120 पे, और 120 बराबर अगर 84 1 2 3 और 4 जीरो, तो 120 बराबर जब इतना दिया है तो इसी को करना है उल्टा आपको। 84 1 2 3 4 जीरो बट्टा 120 और बगल 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि हमको 100% पे जाना है, और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला जैसे इन्होंने किया है, कैसे किया है देखिए। 8400 अगर x का 120% बराबर है ना, तो x का 100% बराबर कितना होगा, तो 120 से भाग दिया, 100 से गुणा कर दिया। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ मेरे पास मान लीजिए 100 रुपये है और 100 मतलब 20% का लाभ हुआ तो 120 पहुँच गई, तो क्या मैं इसको अगर 100 पे लाना है तो नहीं ला पाऊँगा। तो 120 बराबर अगर दिया है 120 के, तो हम 120 से भाग देंगे, और हमको 100 बराबर लाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कट गया, फिर 100 आ गया। मेन चीज़ हमारा सब घूम के यही आ गया फिर से। समझ पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आराम से देखिए। कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपये इतना है तथा हानि 32% की हो रही है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपये है और 32% की हानि पर बेच दिया जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो 32% की किसी चीज़ को अगर हानि पर बेचा जाएगा तो उसको 68% पे बेचा जाएगा। तो यानी अगर 1240 को हम लोग 68% पे बेच देते हैं तो हमारा वो धन आ जाएगा। तो 68% पे बेचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं सबसे पहले। तो इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है, और ये कितना हुआ आपका 34 हो गया, और ये 5 हो गया। और इसको काट के देखते हैं कि क्या ये कटेगा, तो नहीं कटेगा, लेकिन हाँ निम्नतम हमको आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 8 40, 24.8 गुणे 34 कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। सेम चीज़ यहाँ भी किया गया, देख लीजिए, ठीक है। 1250 इसमें से घटाया गया, 68 आया और आंसर ला दिया। आप डायरेक्ट करिए, कभी भी इसको रोकिए हो कि नहीं। अगर 32% की हानि हो रही है इसमें चीज़ 68% पे बिक गई है, ठीक है। अगर अभी 10% का लाभ होता यानी चीज़ 110 पे पहुंच गई, ऐसे समझिए डायरेक्ट चीज़ों को, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ 11 नंबर पर आते हैं। इधर का शायद क्वेश्चन हो गया था, हाँ इधर का क्वेश्चन हो गया था।
11 नंबर पे आते हैं। चलिए छोड़िए, 11 नंबर कह रहा है यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य रुपये 638 है तथा लाभ 45% का है। देखिए विक्रय मूल्य है, इसका मतलब चीज़ बिक चुकी है, विक्रय मूल्य हो चुका है और लाभ भी हो चुका है, यानी हमको पता नहीं है क्रय मूल्य और हमको निकालना है क्रय मूल्य, उसके बाद लाभ निकालना है। तो देखिए अगर किसी चीज़ को हमको 45% का लाभ हो चुका है, यानी हमने माना क्रय मूल्य 100 रुपये था और 45% का लाभ हुआ, तो 145 पे चला गया 100 के बेस पे, और बराबर कितने के, यही दिया है 638 के। अब 100 ऊपर भेज दीजिए और 145 नीचे भेज दीजिए, इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। फिर अब काट पीट दीजिए, इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 29 बार, और इसको 29 से काट के देखिए कितनी बार जाता है। ठीक है, 29 से आप लोग इसको काट के देखेंगे तो काटिए, तो 29 दूना 58, 29 दूना 58, ठीक है 58, तो 29 दूना 58 और 58 हो गया, तो 58 और 5 63, फिर 58 हो गया तो 2 बार गया, ये 22 बार गया, और 22 गुणे 20 करेंगे तो कितना आएगा, 22 दूना 44, 440 यहाँ से आया ये। तो ये 440 रुपये क्या आया आपका, 440 रुपये का अंतर आया। जब आप 1400 में से 440 को घटा देंगे तो आपको आंसर आएगा, कितना आएगा, जो आएगा अभी आपको दिख रहा होगा। देखिए 1 सेकंड, हमें लगता है कहीं कुछ फॉल्ट कर दिया हम लोगों ने, 1 सेकंड रुकिए बस। कह रहा है कि 1400 रुपये की साइकिल खरीदा गया और उसे 40% हानि पर बेचा देता है। ओ माय गॉड, कह रहा है 1400 रुपये की चीज़ को खरीद कर 40% की, ये नहीं क्वेश्चन है यार, 11 नंबर है, हम लोग यहाँ का लगा रहे हैं, सही लगा रहे थे हम लोग। कह रहा है कि 638 की चीज़ और 45% लाभ है, तो लाभ कितना होगा। देखो अगर 638 रुपये में 45% लाभ इंक्लूड है, इट मीन्स 638 को डायरेक्ट आप 145 से भाग करिए और गुणा करिए 100 से, तो जो भी आता है, देखिए 440 आया है, ये हम लोग निकालने के बाद गलत कर रहे थे, मैं थोड़ा पता नहीं कहाँ देखने लग गया, 440 रुपये का आया है। तो अगर कोई चीज़ का क्रय मूल्य 440 है और उसका विक्रय मूल्य 638 है, तो आप 600 कितना है, 638 है, तो आप लाभ नहीं बता पाएंगे, आराम से बता लेंगे कि 440 है और 638 है, दोनों के बीच अंतर कितने का जो है 8 का, और 13 में से 4 गया 9 का, और 198 रुपये का इनको लाभ हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर कन्फ्यूज मत होइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 600 रुपये की इस वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ होता है। 600 में एक वस्तु को बेचने पर, यानी बिक गया है 600 में, जो है 20% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हमको पता है कि 120 बराबर दे रखा है, कितना, 600, 20% के लाभ का मूल्य, तो 120 बराबर 600, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 120 से भाग दिया, 100 से गुणा किया, ठीक है, 12 पंचे 60, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 500 रुपये। कोई दिक्कत, डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अभी देखिए इसी क्वेश्चन को एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि मैं बोल दूँ कि कोई चीज़ जो है और 500 की बिकी है और इस पर 25% का लाभ हुआ है, तो 500 की बिक गई और 25% का लाभ हुआ, इट मीन्स 125 बराबर है 500 के, तो 125 बराबर है 500 के, तो ये आएगा 400। यहाँ कैसे आएगा, देखिए 125 बराबर 500, देन 125 बराबर 500, तो 500 बट्टा 125 और गुणे 100 होगा। यहाँ 125 से इसको काटोगे 4, तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, अब इसी पे अगर 25% का लाभ होता है, यानी 100 रुपये का लाभ होगा, देन जाके ये 500 बनेगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 1 नंबर कह रहा है कि 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि बताना है। देखिए 100 संतरों को आप लोग 400 में खरीदते हैं। ठीक है, 100 संतरे 400 में खरीदते हैं और 60 रुपये दर्जन बेचते हैं। 60 रुपये दर्जन बेचने का मतलब है कि आप 100 को कितने में बेचेंगे, 100 रुपये में कितना दर्जन बनेगा, 12 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 12 से इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 अट्ठे जो आएगा 96 आएगा। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 8 दर्जन आएगा, और 8 दर्जन उसके बाद में 4/12 केला आएगा, यानी कि 4/12 का मतलब 1/3, यानी 8 दर्जन बनेगा, और क्या बनेगा, 1/3 दर्जन बनेगा। और 8 दर्जन का मूल्य कितना है, 1 दर्जन का 60 है, तो 8 दर्जन का 8 × 48 480 है, और 1/3 का यानी 20 रुपये है, यानी ये 500 का टोटल बिक रहा है। तो लाभ कितना है, तो अगर 400 रुपये की चीज़ 500 की बेच दी गई तो 25% का लाभ नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते थे ये वाला। कैसे किया मैंने, देखिए पहला तरीका तो आप ये देख लीजिए, ये बहुत आसान सा तरीका था कि 100 संतरे बेचना था और 400 रुपये में ख़रीदा था। 100 संतरे अगर 400 में ख़रीदा है तो 100 संतरे बेचा कितने में है, तो 100 संतरे बेचा कितने में है कि हमको पता है 12 संतरे बेचा है 60 का,
तो हमको पता है अगर 12 संतरे 60 का बेचा है तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ करते 100 और इसको करते 60, इसको करते बटे 12 और यहाँ कर देते 100 और हमारा आंसर निकल जाता। 12 से एक्चुअल में भाग देते, उसके बाद एक का नाम आ जाता, देन 100 से गुणा कर देते, तो ये आएगा 12 पंजे 60, डायरेक्ट 500 आएगा। तो 500 रुपये में चीज़ें बेचा गया। देखो 100 रुपये में खरीदा, 400 में खरीदा गया और 500 में बेचा गया। कैसे किया मैंने? एकक नियम लगाया कि अगर 12 बराबर 60 के तो एक बराबर कितना के, एक बराबर 12 बटा 60 के, तो एक बराबर आया यहाँ से 5, तो अगर एक बराबर 5 तो 100 बराबर 500। अगर एक जो है खरीदा जा रहा है 5 रुपये का, बेचा जा रहा है तो कितने में बेचा जाएगा? 100 बेचा जाएगा 500 का। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये 25 नंबर कैसे आ गया? एक सेकंड रुकिए, 13 के बाद 25 नंबर आ गया, पेज गायब है क्या? एक सेकंड रुकिए, पेज नहीं है, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ही देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 5600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है, उसी वस्तु को 6160 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह हानि का 2/5वां भाग है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? कोई दिक्कत है आपको? सेम ऐसे क्वेश्चन ऊपर अभी करके आ रहे हैं, उसी के अप्रॉक्सीमेटली आप इसको लगा लीजिए कि 5600 रुपये बेचने पर एक वस्तु को कुछ हानि हुई। इट मीन्स हमें नहीं पता कितना हानि हुई, लेकिन हमको अगर क्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य में से 5600 रुपये घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी हानि हुई। ठीक है, उसी वस्तु को 6160 में बेचने पर उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह हानि का 2/5 है। तो हमको नहीं पता है कि कितना हानि प्राप्त होता है। देखिए 6160 यानी x जो है अब घटाना है। देखिए अब हमको क्या करना है कि इस वाले सेक्शन में क्या करना है, ये विक्रय मूल्य लाभ का है, तो लाभ हुआ है, इट मीन्स जो है विक्रय मूल्य बड़ा होगा। ठीक है, लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा। अब देखिए, अब विक्रय मूल्य यानी अब लाभ वाले के सेक्शन में क्या होगा कि 6160 माइनस क्रय मूल्य जब विक्रय जो है घटा देंगे तो हमको लाभ का दाम पता चल जाएगा। अब इस पे जो लाभ हुआ है वह हानि का जो है 2/5 है। तो हानि का 2/5 है, तो हानि जो है यहाँ हुई थी हमको पता है इतने की, इसमें से जब घटाएंगे तो हानि आएगी। अब इसी का 2/5 कर देंगे तो इसके बराबर होगा, यही कह रहा है। सेम चीज़ को यहाँ सॉल्व कर दिया गया और आंसर ला लिया गया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको करने में कोई दिक्कत होगी। अदरवाइज आप लोग ऐसे क्वेश्चन को मैं प्रयास करूँगा कि आप ऑप्शन से करने का प्रयास करिए अगर कर पाएँ तो। देखिए ये और ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों नहीं हो सकता। अब 6000 पे चेक करेंगे तो कितने की हानि आएगी? पहले वाले सेक्शन में 6000 अगर वस्तु का क्रय मूल्य है तो 400 रुपये की हानि हो रही है। और देन इसी वस्तु को अगर 6160 में बेचा गया तो 160 रुपये का लाभ हो रहा है। अब 400 रुपये का देखिए कि 2/5 करने पर देखिए क्या 160 आएगा? तो 2/5 करेंगे जब आप लोग तो कितना आएगा? 80 × 2 160 आएगा ही। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन से भी कर सकते थे डायरेक्ट। कैसे कर सकते थे? जैसे बोला है उसी सेक्शन पे इसको चेक करके आंसर को। अब यहाँ तक का सेक्शन आप लोगों ने देखा, अब इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको ऐसे रोल कर दे रहा हूँ, अगर देखना होगा देख लीजिएगा, नहीं एक क्वेश्चन मैं अभी एक क्लास और बना दूंगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन तक आप देख लीजिएगा, बाकी देखते रहिए। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करिए और हो सके तो शेयर करिए, बाकी देखते रहिए। धन्यवाद।